तो भाई 12th वालों क्या हाल है, तो करे बात। एक वक्त था जब मैंने भी फर्स्ट ईयर की थी भाई। मैंने अभी 12th नहीं की, लेकिन फर्स्ट ईयर भाई मैंने कर ली हुई है और सब में पास था। मैं कोई ट्यूशन नहीं जाता था फिर भी पास हो गया सब में। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो यार अपना माइंडसेट बनाओ। अपना माइंडसेट बनाओ कि घर में भाई सब कुछ हो जाएगा, आप लोगों को ट्यूशन जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज भी चल जाओ, उसमें भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कॉलेज नहीं भी जा रहे हैं ना तो भी आप घर बैठे बोर्ड में पास हो सकते हो। उसके लिए आपका माइंडसेट होना चाहिए कि भाई मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, इजीली खुद कर लूँगा, बस कर लूँगा। ऐसा ना हो रहा खुद कोई गोलियाँ देते रहोगे, नहीं सुबह कर लूँगा, शाम को कर लूँगा, रात को कर लूँगा, ये डेली रूटीन चलती रहे तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं पास होना भाई। तो एक तो माइंडसेट होना चाहिए और दूसरा भाई अपना स्मार्ट प्लानिंग रखो भाई। टाइम मैनेज करो, स्मार्ट प्लानिंग करो कि भाई इस टाइम में ये सब्जेक्ट करूँगा और इस टाइम में ये सब्जेक्ट करूँगा। मतलब ये ना करो कि सुबह को ये करूँगा, रात को ये करूँगा, 2 दिन बाद ये सब्जेक्ट करूँगा, तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। डेली की रूटीन रखो, डेली मोटिवेटेड रहो खुद में। जो आप लोगों ने टाइम टेबल बनाया ना कि इस दिन में ये सब्जेक्ट का ये पार्ट करूँगा, तो वो किया करो। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार पास होने के लिए बोर्ड में। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने घर में बैठ के टाइम टेबल बनाना है, बोर्ड के अंदर जब पेपर कर रहे हो ना तभी टाइम टेबल बनाना है। ये पास होने की टेक्निक है भाई। अगर आप बिना टाइम मैनेजमेंट के जाओगे ना पेपर देने, आपको पता नहीं चलेगा, टाइम ऐसे ख़त्म हो जाएगा, आपका काम रहता होगा या आपका काम ख़त्म हो जाएगा, टाइम इतना रहता होगा। इसलिए दो इसके हल है, एक तो अपने साथ घड़ी लेके जाओ और दूसरा टाइम मैनेज करके जाओ। इतने टाइम में मैं ये सवाल करूँगा, इतने टाइम में मैं ये सवाल करूँगा। और अगर चाहते हो ना कि घर बैठ के पढ़ना है तो भाई अपने रिसोर्सेज तैयार रखो। मतलब कि कहाँ से आप लोगों ने पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है भाई, किस तरह कर लोगे अगर घर बैठ के खुद ही करना है। इतने तो तुम लोग हो नहीं, ना ही मैं हूँ भाई। 2-3 ऑप्शन है। पहला है यूट्यूब पे भाई हद से ज़्यादा लेक्चर, फुल लेवल वाले लेक्चर मिल जाएंगे तुम लोगों को यूट्यूब पर। फुल प्रोफेसर लेवल के जो होते हैं ना टीचर्स, उन्होंने लेक्चर अपलोड किए होते हैं, तो वहाँ तुम लोगों को हद से ज़्यादा समझ भी आएगी और तुम लोगों को कोई टेंशन भी नहीं होगी। मतलब अगर कहीं से नहीं भी समझ आई ना, दोबारा वीडियो पीछे करो और देख लो। और दूसरी जो बात है जहाँ से एक और सोर्स है वो है भाई फ्रेंडशिप। अपने दोस्त को कहो यार कि ये वाले मुझे नोट्स दो या ये वाली मुझे चीज़ समझा दो, उसको घर चल जाओ या उसको अपने घर बुला लो, ये बैठ के चीज़ सोल्व करो। इससे क्या होता है, एक तो माइंड भी फ्रेश रहता है और चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ आती है। तो अपने रिसोर्सेज, अपने नोट्स वगैरह ना बनाते रहो ताकि एट द एंड तुम लोगों को तैयारी करने में कोई मसला ना हो। अब ऐसा ना कर लेना ना कि एक दफ़ा एक साल में एक कितना सिलेबस होता है। अब एक तुम लोगों ने एक साल है ना 12 महीने है, तुम लोगों ने 6 महीने में सिलेबस ख़त्म कर लिया, बाकी के 6 महीने ऐसे ही करोगे। ऐसा ना करना भाई। अगर तुम लोगों को पहले टाइम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो गया हुआ है तो भाई उसको रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। भाई तो इतनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना तुम लोगों को जो है ना ज़हन में बैठेगा। मैथ का एक सवाल तुम लोग 100 बार करोगे और पेपर में आएगा, क्या ख्याल है तुम लोग करोगे कि नहीं भाई? बिना सोचे समझे तुम लोग देख भी नहीं रहोगे प्लस माइनस हो के क्या आंसर आ रहा है, तुम लोग बस करते रहोगे और बिल्कुल सही करोगे क्योंकि तुम लोगों को प्रैक्टिस है। तुम लोगों को पता है इस बात, इस वर्ड के बाद क्या लिखना है, इस वर्ड के बाद क्या आना है, ठीक है? तो रिवीजन करते रहा करो, प्रैक्टिस करते रहा करो, इससे ज़हन में बैठे रहेंगे सवाल। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, स्टे मोटिवेटेड भाई। अगर तुम लोग यही कहोगे कि भाई यार ये मुश्किल है यार, ये मैं कैसे करूँगा, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, तो भाई सोचो तुम्हारी क्लास में बैठ के ना और टॉपर्स भी है, ओल्डर के भी जिन्होंने टॉप किया हुआ है, उन्होंने कैसे किया? वो इंसान नहीं है? तुम लोग भी इंसान, वो भी इंसान है भाई। वो कर सकते तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? ये चीज़ अपने आप को कहो भाई, अपने दिमाग को कहो कि भाई नहीं सोना, भी नहीं मोबाइल चलाना, पहले पढ़ना है फिर सोना है फिर मोबाइल चलाओ भाई। ये एक टाइम रखो। टाइम मैनेजमेंट में जो मैंने बात की टाइम मैनेजमेंट की, कि टाइम मैनेज करो, इतने पार्ट, इतने टाइम में मैंने इस सब्जेक्ट का इतना पार्ट करना है। वो पार्ट करने के बाद भाई ऐसी करो, गेमिंग खेलो, मोबाइल यूज़ करो, सो पियो, जो मर्जी करो, लेकिन पढ़ाई के बाद। तो इसलिए कभी ये नहीं कहना कि ये नहीं मैं कर पाऊँगा। हर बार अपने आप को ये कहते रहना कि यार ये तो ईजी है, ये मैं तो कर लूँगा आराम सुकून से। तो अगर मैंने फर्स्ट ईयर घर में बैठ के तैयार कर लिया ना, घर में बैठ के पास कर लिया, तो आप लोग भी कर सकते हो भाई। कोई ये फर्स्ट ईयर मुश्किल नहीं है। कौन कहता है कि इंटरमीडिएट मुश्किल है भाई? और फर्स्ट ईयर में एक ये होता है कि आप लोगों ने अगर ज़्यादा नंबर ले लिए ना, सेकंड ईयर में जनरल में कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सेकंड ईयर में पास हो। अगर मैथ में टोटल मिला लोग के 66 नंबर वाला पास है ना, और अगर आपने 60 नंबर ले लिए फर्स्ट ईयर में, तो आपको सिर्फ 6 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो अगर आप लोगों के जितने हिसाब से नंबर है फर्स्ट ईयर में, उस हिसाब से आप लोग देख लो कितने नंबर चाहिए, तो पास होने की कोई टेंशन ही नहीं सेकंड ईयर में होती। तो कभी भी अपने आप को ये नहीं कहना कि भाई मैं ये नहीं कर पाऊँगा। हर बार अपने आप को मोटिवेटेड करते रहो, अपने आप को मोटिवेट करते रहो और एट द एंड पेपर दे दो भाई।
जिस तरह मैंने बताया ना उस तरह पेपर दे दो, तुम लोग पास हो जाओगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और मेरी और वीडियोस भी देख लेना भाई। ओके, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।